आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। छत्तीसगढ़ में इन दिनों राज्योत्सव की धूम है। 1 नवंबर 2025 को जब पूरा प्रदेश अपनी 25वीं सालगिरह मना रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश को एक बड़ी सौगात दी, नया और भव्य विधानसभा भवन। लेकिन इस नई इमारत के उद्घाटन के साथ ही शुरू हो गई है नई सियासत, क्योंकि लोकार्पण पट्टिका से नेता प्रतिपक्ष का नाम गायब है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही अलोकतांत्रिक है। उससे लोकतंत्र की कल्पना करना बेमानी है। दरअसल 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगातें दी हैं। राज्योत्सव के उपलक्ष्य में रायपुर दौरे के दौरान उन्होंने नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। नवा रायपुर के सेक्टर 19 में करीब 273 करोड़ की लागत से तैयार हुआ यह नया विधानसभा भवन अब छत्तीसगढ़ की पहचान बन चुका है। विधानसभा भवन उद्घाटन के मौके पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पूरी तरह इको फ्रेंडली यह भवन 20.78 हेक्टेयर में फैला है, जहां 120 विधायकों की बैठक व्यवस्था की गई है। इस नई बिल्डिंग में विधानसभा सचिवालय, सेंट्रल हॉल, मीडिया लॉन्च, 3 मीटिंग हॉल, आर्ट गैलरी और दर्शक दीर्घा जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद है। महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगों के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। लेकिन इस भव्य भवन के उद्घाटन के साथ अब राजनीति भी तेज हो गई है। नए विधानसभा भवन के लोकार्पण पट्टिका पर नेता प्रतिपक्ष का नाम नहीं होने पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सवाल उठाए हैं। दरअसल लोकार्पण पट्टिका पर विधानसभा भवन में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत का नाम शामिल नहीं किया गया, जिसे लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी का चरित्र ही अलोकतांत्रिक है। जब पहली बार विधानसभा भवन का शिलान्यास हुआ, तब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने उनके नेता प्रतिपक्ष का नाम शामिल किया था। दुर्भावनापूर्वक बीजेपी ने इस बार नेता प्रतिपक्ष का नाम नहीं जोड़ा। विधानसभा में 3 पद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष। भाजपा को हमारे नेता प्रतिपक्ष से इतनी तकलीफ क्यों है? भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही अलोकतांत्रिक है। उससे लोकतंत्र की कल्पना करना बेमानी है, क्योंकि जब शिलान्यास हुआ उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के सरकार में आप देखेंगे बकायदा भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी के नाम का शिलालेख आज भी उल्लेख है, आप चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से दुर्भावनापूर्वक हमारे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष का नाम नहीं होना, मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का लोकतांत्रिक चेहरा नहीं बल्कि अलोकतांत्रिक चेहरा और उनका चरित्र को दर्शाता है। इसी दौरान दीपक बैज ने भाजपा पर एक और वार किया। कहा कि भाजपा अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन नहीं पा रही है और कांग्रेस से जिला अध्यक्षों की सूची मांग रही है। इनके पार्टी में मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नेता चिट्ठी के जरिए चुने जाते हैं। क्या है, अब भारतीय जनता पार्टी में अब पर्ची से मुख्यमंत्री बनते हैं। मुख्यमंत्री अपने पसंदीदा मंत्री नहीं बना पाते हैं। अब दिल्ली से मंत्रियों का पर्ची आता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से हो रहा है वही सपना भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस के लिए वही सपना देख रहे हैं, लेकिन उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी नेताओं का मति भ्रम हो चुकी है। आपको बता दें कि नवीन विधानसभा भवन की भूमि पूजन कार्यक्रम में तत्कालीन भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार द्वारा 23 अगस्त 2020 को भूमि पूजन कराया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद थे।
इस शिलापट में बतौर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत, लोक निर्माण विभाग के मंत्री ताम्रध्वज साहू, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के नाम शामिल हैं। तो एक तरफ छत्तीसगढ़ को मिला है देश के सबसे खूबसूरत और आधुनिक विधानसभा भवन का तोहफा, वहीं दूसरी तरफ उसी भवन की पट्टिका ने राजनीति का नया अध्याय खोल दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या विधानसभा की नई इमारत में पुरानी राजनीति का यह विवाद थमता है या और बढ़ता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।